चलिए अब बात करते हैं पचमढ़ी में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग शिविर की, जिसका आज समापन हो गया है। यह 3 दिवसीय शिविर था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी है। 14 से 16 जून तक चले इस शिविर का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग का समापन किया। सभी सांसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसद, विधायक, संचालन समिति शामिल हुई। 201 बीजेपी कार्यकर्ता, सांसद और विधायक शिविर में आमंत्रित थे। एक सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विदेश दौरे के चलते शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा 15 विधायक स्वास्थ्य कारणों की वजह से शिविर में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि हमारे जितने प्रशिक्षण वर्गों में ये सबसे बेहतर ऐतिहासिक वर्ग हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की यात्रा पर उद्बोधन दिया। हमारी सेवा यात्रा की प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रदर्शनी के जरिए कार्यकर्ताओं को अपडेट किया गया। तो मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उपलब्धियों पर भी फोकस किया गया है। तो उद्घाटन सत्र देश के हमारे सशक्त और सक्षम लोकप्रिय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस वर्ग का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसद, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सम्मानित विधायक और हमारी जो संचालन समिति थी वो इस वर्ग में अपेक्षित थे। इसमें से 201 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, उनमें से एक सांसद माननीय ज्योतिरादित्य जी, क्योंकि उन्हें विदेश यात्रा पर पहले से उनका कार्यक्रम तय था, और 15 हमारे विधायक किसी ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज के कारण, कुछ लोग देश से बाहर थे, 2-3 लोग बाहर थे पहले से, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष टेक्निकली संगठन के वर्ग में वो उपस्थित नहीं हो सकते। तो ऐसे केवल 15 और 16 लोग इस वर्ग में अनुपस्थित थे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है उसके बारे में ऐतिहासिक भाषण और वो कंटेंट के हमारे जो नए सांसद विधायक हैं उन्हें इस यात्रा से परिचित कराया जा सके। आपने देखा कि उन्होंने प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया तो भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा, और आपने देखा कि सिंदूर जो ऑपरेशन था उसके बारे में भी हमने डिजिटली प्रदर्शन अपने प्रदर्शनी के माध्यम से सभी सांसद विधायकों को इस बात के लिए अपडेट किया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को, वो जानकारी दे रहे थे। हमारे सहयोगी रंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी रंजन, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, वैसे तो वी.डी. शर्मा ने इसको ब्रीफ किया, पूरी जानकारी दी, लेकिन कितना सफलतम साबित हुआ? और वो जो एक कड़ी 16 तारीख पर जिसकी नज़रें टिकी हुई थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की, हालांकि अब उसमें भी ऐसा लगा कि अब थोड़ी और लेट लतीफ़ी हो सकती है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए तो 3 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रशिक्षण शिविर किया था वो आज उसका समापन हो चुका है और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे पचमढ़ी। उन्होंने इसका विधिवत रूप से समापन किया है, जिसमें 3 दिनों के दौरान हमने देखा तमाम सारे जो विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, उनको प्रशिक्षित करने का काम केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो एक विकास यात्रा रही है संकल्प से सिद्धि तक, हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर ये एक विशेष अभियान के रूप में भी चलाया जा रहा है, जहां बीजेपी ने जो कार्य किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष आयोजन किया जा रहा है जो कि देश भर में चल रहा है। और यही कारण है कि जो नए विधायक है, सांसद है और पार्टी के साथ जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में बताना हो, अनुशासन में रह करके संवाद करना हो या फिर सार्वजनिक मंचों से जो बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं उसमें तमाम सारी चीज़ें हों, वो
गुण जो हैं उनको सिखाए गए हैं, किस तरीके से आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यमों से बीजेपी की रीति नीति का प्रचार प्रसार करना, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना या फिर जनता के साथ जाकर के जुड़ाव रखना है, ये तमाम सारी चीज़ें तो बताई गई, लेकिन साथ ही साथ जातिगत समीकरण को भी साधने के लिए कहा गया, क्योंकि जो अलग अलग जाति वर्ग के लोग हैं जो अलग अलग जिलों में रहते हैं उसके विकास के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कौन सी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में सभी विधायकों और सांसदों को जानकारी दी गई, ताकि आने वाले समय में जो बीजेपी विजन लेके चल रही है 2047 का केंद्र सरकार का, और मोहन सरकार का भी एक विजन है कि आने वाले 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को डेवलप किया जाए, मध्य प्रदेश को डेवलप किया जाए, इसके बारे में भी तमाम सारे विधायकों और सांसदों को बताया गया और एक नसीहत भी दी गई, क्योंकि हम देखते हैं कई बार मंत्री और विधायक ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ऐसे में कई सारे बयानों से उनको बचने के लिए कहा गया, खास करके ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसके बारे में भी बताएगी। तो कह सकते हैं कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान कई सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आधे घंटे की बैठक अलग से भी उन्होंने ली है, जो कि वरिष्ठ नेताओं के साथ ली है। तो ये एक बड़ी बात होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, इसको लेकर भी मंथन किया गया है और जल्द ही कह सकते हैं इसको लेकर भी आने वाले समय में रूपरेखा तैयार की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।